एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ 12th कॉमर्स का, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ हेडफोन यूज करें, ठीक है? तो वीडियो और अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जितना भी दुनिया में बिजनेस है उसको दो कैटेगरी में बांट दो। जिनका मकसद प्रॉफिट करना होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिसका मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता है, समाज सेवा, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेन डिफरेंस है। तो जिनका मकसद प्रॉफिट करना होता है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मकसद प्रॉफिट करना होता है उनको बोला जाएगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिनका मकसद प्रॉफिट करना नहीं है, वो समाज सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता है। तो मैं कुछ पॉइंट नोट किया हूं, ध्यान देना। सबसे पहला बेटा समझते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है प्रॉफिट करना। मिला, इनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें। लॉस कभी कभी हो जाता है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्ट रहता है प्रॉफिट करना। बिजनेस में गुड्स खरीदने का और उसको सेल करने का, इसी बीच में अपना प्रॉफिट होगा। 100 रुपए का मैंने गुड्स परचेज किया, उसको 120 रुपए का बेचा, 20 रुपए कमाया ना, मेरा मेन मकसद यही है। हाँ, कभी कभी लॉस हो सकता है हालात को देखते हुए, लेकिन जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा, इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट करना। ओके, लॉस करना नहीं। समाज सेवा करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। बिजनेस, प्योर बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, और जब आप सेल करोगे प्रॉफिट ऐड करके सेल करोगे। नेक्स्ट, दे डू ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स खरीदना और बेचना। एग्जांपल, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैं फर्नीचर खरीदता हूं और फर्नीचर सेल करता हूं। आई एम डूइंग ट्रेडिंग एक्टिविटी। मेरा शूज का बिजनेस है, तो मैं शूज खरीदता हूं 500 रुपए का पर शूज और इसको बेचता हूं 2000 रुपए का। आई एम डूइंग ट्रेडिंग एक्टिविटी, समझे ना? मेरा बुक का बिजनेस है, तो बुक मैं परचेस करता हूं और उसको सेल करता हूं। आई एम डूइंग ट्रेडिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदता हूं, टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, और उसको बेचता हूं, तो आई एम डूइंग ट्रेडिंग एक्टिविटी। लेकिन सर दो बोला आपने, गुड्स भी बोला और सर्विस भी बोला। सर्विस का मतलब कुछ लोग सर्विस भी तो देते हैं, सर्विस भी तो देते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग कंसल्टेंसी फॉर्म चालू कर दिए। डॉक्टर लोग क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। सर्विस में क्या आएगा? जैसे सलून में चले जाते हो तो सलून वाला आपको सर्विस देता है, बरोबर ना? आप कुछ लोग कोचिंग क्लास चालू कर देते, जैसा मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं सर्विस दे रहा हूं। मैं थोड़ी ना गुड्स बेच रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं। तो हमारा मकसद क्या होता है? प्रॉफिट करना, प्रॉफिट। तो दे डू ट्रेडिंग एक्टिविटी लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझ में आया? गुड्स और सर्विस। नेक्स्ट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ये काम करते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल ट्रेडर, एक ही ओनर होता है उसका बिजनेस का। एक बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लाता है और बिजनेस में लगाता है और उसको कुछ रिटर्न मिलता है। दे आर द सोल ट्रेडर। अकेला वन मैन शो होता है, वो बिजनेस का अकेला मालिक। प्रॉफिट भी होगा तो उसी का होगा, लॉस भी होगा तभी भी उसी का होगा। अच्छा, कुछ लोग को डर लगता है बिजनेस करने को, तो वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। पता चला 3 लोग आए पार्टनरशिप में, तो तीनों लोग मिलके पैसा लगाते हैं और जितना भी पूरा साल भर में प्रॉफिट लॉस होगा तीनों जन बांट के लेंगे। तो दे आर डूइंग पार्टनरशिप बिजनेस। कुछ लोग और बड़ा सोचते हैं, कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये लोग भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। दूसरा, कुछ लोग और बड़ा सोचते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देते हैं। तो याद रहेगा ना कौन कौन इस सेक्टर में उड़ी मारते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी।
देखो, फाइनल अकाउंट सबको बनाना पड़ता है। कोई बिजनेस हो, सबको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट में लोग क्या क्या बनाते हैं? 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट पढ़े होगे। फाइनल अकाउंट में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, ये लोग क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में मालूम है ना क्या क्या लिखते हैं? ऑल डायरेक्ट खर्चा, उसको टैली करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस में लेके आते हैं तो प्रॉफिट लॉस टैली करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट अपन कैपिटल में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट टैली होता है। मतलब जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जो गुड्स और सर्विस देते हैं, वो लोग क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, इनका मेन मकसद प्रॉफिट करना होता है और कभी कभी लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। तो जो नेट रिजल्ट होता है ना पीनल अकाउंट में, वो टैली करेंगे तो प्रॉफिट आता है। जो प्रॉफिट आता है ना उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर उल्टा हुआ, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो बोलते हैं नेट लॉस। तो जो यहाँ का नेट रिजल्ट होता है ना उसको नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस बोलते हैं। समझ में आया? बोलो समझ में आया? ट्रेडिंग एक्टिविटी का कमेंट में बताना मुझे, ट्रेडिंग एक्टिविटी समझ में आया कि नहीं। जो लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट करना। और वो प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका नेट रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं सर, अपना टॉपिक ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो, प्रॉफिट नहीं करना इनका मकसद, नॉट लिखा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता है। तो सर काहे के लिए बिजनेस कर रहे हो? हम लोग समाज सेवा करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सुनो, इनका मकसद क्या होता है? देयर एम इज टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर और सोसाइटी। हम सर्विस देते हैं। क्या देते हैं सर? सर्विस देते हैं। हम लोग गुड्स नहीं बेचते, हम लोग सर्विस देंगे। किसको देंगे? हमारे मेंबर लोग को देंगे या सोसाइटी में कुछ कैटेगरी के लोग को देंगे। एक समाज होता है, उस समाज में उन लोग को सर्विस देना है। समझे ना? यहाँ पे हम सर्विस देते हैं। आते हैं ना किस टाइप का सर्विस देते हैं हम लोग? दे डू नॉट कैरी ट्रेडिंग एक्टिविटी। सुने, नॉट कैरी ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी बताया था सर ने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लेकिन ये लोग ये सब नहीं करते। दे गिव सर्विस टू इट्स मेंबर। समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या देते हैं? सर्विस देते हैं अपना मेंबर लोग को। ओके, थर्ड पॉइंट, सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन इधर आते हैं? इधर आप बताया था सोल ट्रेडर आते हैं, पार्टनरशिप आते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर इधर कौन कौन आते हैं? सुनो, ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्पोर्ट्स क्लब। अब स्पोर्ट्स क्लब क्या होता है? सुनो, हर एक का लॉजिक समझो। हम चाहते हैं देश से टैलेंटेड लोग आना चाहिए या स्पोर्ट्स को हमें बढ़ावा देना है। कुछ संस्था मिलकर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि टैलेंटेड लोग बाहर आए। टैलेंटेड लोग, नहीं तो पता चला कि अमीर के बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो टैलेंटेड है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग एक संस्था बनाए स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर हम लोग टैलेंटेड लोग को अपॉर्चुनिटी देंगे। हो सकता है वो हैंडीकैप पर्सन है, हैंडीकैप लोग को हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे। तो स्पोर्ट्स क्लब का मकसद होगा टैलेंटेड लोग को आगे बढ़ाना। ठीक है, कुछ लोग बनाते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल। व्हाट इज चैरिटेबल हॉस्पिटल? देखो, आप सबको मालूम है हॉस्पिटल का चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन सब लोग हॉस्पिटल में नहीं अफोर्ड कर पाते वो चार्जेस। तो इसीलिए कुछ लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल में क्या होगा? जैसा प्राइवेट वगैरह में जाओगे, बीमार हो गए, 40-50 हजार रुपए बिल बना दिया उसने। लेकिन आप ऐसा हॉस्पिटल में गए जो चैरिटेबल था, उधर गए ना, आप बोले ऐसा ऐसा मुझे तकलीफ है, उसने बोला केवल 10 रुपए का फॉर्म भरो। डॉक्टर ने और कुछ भी नहीं लिया, दवा भी फ्री में दे दिया आपको 10 रुपए में केवल। ओके, तो कुछ लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल इसलिए बनाए हैं ताकि सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। समझे ना? हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है कॉस्टली मेडिसिन वगैरह, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल हमने बनाया। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल का मकसद क्या होगा? ताकि सबका हेल्थ ठीक रहे, कम पैसे में सबका इलाज हो। नेक्स्ट, स्कूल, नाम सुना रहेगा स्कूल।
तो प्राइवेट स्कूल का बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग चैरिटेबल स्कूल बनाते हैं, हर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग ना बच्चे लोग को फ्री में एजुकेशन देंगे 10th स्टैंडर्ड तक या 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे। पैसा किधर से आएगा बात का बात है, पैसा हम मेंबर से मंगाएंगे, डोनेशन से आएगा हमारे पास पैसा। जब हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें पैसा भी देंगे, लेकिन वो गरीब बच्चे लोग से हम पैसा नहीं लेंगे, उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चैरिटेबल स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, एकदम सस्ते में पढ़ाने का बच्चे लोग को। चैरिटेबल स्कूल होते हैं, चैरिटेबल कॉलेज होते हैं, एकदम फ्री में कम पैसे में पढ़ाने का बच्चे लोग को। यूनिवर्सिटी होते हैं, जहाँ पे एकदम कम चार्जेस में उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। उनको हॉस्टल का भी जो चार्जेस होता है बहुत कम रहता है, 20 रुपए 30 रुपए रहता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ बिजनेस पीपल, एसोसिएशन होता है बिजनेस पीपल का। जितना भी बिजनेसमैन होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन में एक ताकत होता है। ओके, तो सबका एसोसिएशन होता है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, सर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कम चार्जेस में। सोशल वेलफेयर में क्या क्या आएगा? जैसा किसी को मेडिकल केयर देना है, फाइनेंशियल हेल्प करना है, एजुकेशन देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है उनको, समझे? ओल्ड एज नाम सुना होगा, व्हाट इज ओल्ड एज? कुछ लोग अपने मम्मी डैडी को घर से भगा देते हैं पैसे का लालच में। एक बार वो बुढ़े हो गए, 70-80 साल के हो गए तो उनको भगा दिए। तो हमारा एक संस्था है जो बुढ़े लोग को, जो एजेड लोग हैं उनको देखभाल करते हैं। ओके, कुछ बच्चे होते हैं ना लावारिस, तो हम उस लावारिस बच्चे लोग का टेक केयर करते हैं। ओके, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न, लाइब्रेरी। देखो बेटा, हर कोई बुक नहीं परचेस कर पाता, कुछ बच्चे बहुत गरीब होते हैं तो दे कैन ज्वाइन द लाइब्रेरी। तो एक लाइब्रेरी बना है, पब्लिक लाइब्रेरी, जहां पर आपको केवल हर महीने का 10 रुपए देना है और आप कोई भी बुक पढ़ो। 24 आवर से लाइब्रेरी खुला रहता है। तो हम लोग इंस्पायर करते हैं बच्चे लोग को ताकि और पढ़ाई करें। समझ में आ रहा है? और भी हो सकते हैं, तो याद रहेगा ना कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न, लाइब्रेरी एटसेट्रा। बस समाज सेवा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता है, प्रॉफिट एक इंसिडेंशियल होता है। हुआ तो ठीक है, वैसा भी हम लोग प्रॉफिट करने के लिए नहीं आए थे ना, हम लोग तो समाज सेवा करने के लिए आए थे। तो प्रॉफिट हमारा मकसद नहीं होता है, याद रहेगा ना। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता, इसीलिए नॉट लगाया, नॉट। ओके सर, ये लोग फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट, बैलेंस शीट। इनको भी फाइनल अकाउंट बनाना है क्योंकि पब्लिक से पैसा रेस करते हैं, डोनेशन से आता है, तो इनको भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि तुमने वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया। तो ये लोग भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है मेंबर अलग है और ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ ना ये अलग है। मेंबर मर सकते हैं, ये नहीं मर सकता है, ये तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसका मेंबर भले मर जाए दूसरा मेंबर आएंगे, लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो ये लोग क्या बनाएंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज सिमिलर टू कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से आपको सरप्लस या डेफिसिट मिलता है। और बैलेंस शीट दोनों दिन बनाते हैं। नेट रिजल्ट मैं बता दिया था, इनका मकसद प्रॉफिट करना नहीं होता बेटा, इसीलिए जो कुछ आता है ना उसको सरप्लस का नाम देते हैं, सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते, नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। बस एक्स्ट्रा कमाया, ये जो एक्स्ट्रा कमाया हम लोग, ये जो हम एक्स्ट्रा कमाए ना वो हमारा मकसद को पूरा करने के लिए यूज किया जाएगा, इसीलिए इसको सरप्लस बोलते हैं। कभी कभी लॉस भी हो सकता है तो उस लॉस को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं, याद रहेगा ना। तो बेटा समझ में आया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन डिफरेंस, इसको आप नोट कर लेना। सुनो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बुक्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है क्या? यस सर। क्यों मालूम है? ये जो संस्था होती है, जितना भी अभी मैंने नाम बताया, ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं पब्लिक से। तो जब पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे
और वो पैसा खर्चा करेंगे तो पब्लिक को भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा ना। जिनसे तुम पैसा ले रहे हो उनको भी तो बताना पड़ेगा कि आपने जो पैसा दिया हमने उसको सही तरीके से कहां कहां इस्तेमाल किया। तो इनको भी रिपोर्टिंग करना पड़ता है कंपलसरी। ओके, जैसा मम्मी डैडी अगर आपको पैसा देते हैं 1000 रुपीज, तो मम्मी बाद में पूछती है ना वो पैसा क्या किया, क्योंकि जो आपको पैसा दे रहे हो आपसे पूछते हैं कि आपने पैसे का इस्तेमाल किधर किया। अगर नहीं पूछेंगे पता चला बच्चे वो पैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको पैसा देता है, मम्मी हो डैडी हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपने वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया। सिमिलरली ये संस्था को भी पैसा मिलता है पब्लिक से, मेंबर से, गवर्नमेंट से, तो आपने वो पैसा किधर लगाया। इसीलिए बुक्स द अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। तभी तो हम लोग ये बनाएंगे फाइनल अकाउंट, रिसिप्ट से पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ओके, नीड्स टू मेंटेन बुक्स द अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मोस्टली दे डील विद द पब्लिक मनी। सुन रहे हो, किसका पैसा रहता है? पब्लिक का पैसा रहता है, पब्लिक का पैसा। तो पब्लिक है, सब जानती है, फ्रॉड नहीं करना है। तो पब्लिक मनी, दिस कंसर्न कलेक्ट मनी सच एज, पैसा कैसे आता है? सब्सक्रिप्शन से आता है, डोनेशन से आता है, गवर्नमेंट ग्रांट से आता है, एंट्रेंस फीस से आता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? सब्सक्रिप्शन हमारे जो मेंबर होंगे ना वो हमको मंथली पैसा देंगे। जो लोग इस संस्था का मेंबर बनेंगे वो हमको सब्सक्रिप्शन देंगे। जैसा एग्जांपल लाइब्रेरी, मैं अगर लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूं, हर महीने का मुझे 10 रुपए देना है, तो 12 महीने का 120 रुपए देना है मेरे को, क्योंकि मैं उस लाइब्रेरी का मेंबर हूं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी अगर संस्था रहता है उसे कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर पैसा देंगे तभी तो चलेगा। तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एक दिन हमें एक गुमनाम चेक मिला, उसके ऊपर लिखा था 10 करोड़ रुपए आपका संस्था को दे रहे हैं। हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बोला नहीं पैसा क्या करने का, तो डोनेशन को जनरल डोनेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग डोनेशन देंगे, बोलेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो पैसा ही होता है, आने दो। तो ये संस्था को पैसा मिलता है। मुझे याद है जब सत्यमेव जयते आता था, सत्यमेव जयते आमिर खान का, तो उसमें एंड में हमेशा बोलते थे अगर आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप एक्सिस बैंक में इस नंबर पे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जितना पैसा आप दोगे रिलायंस उतना इक्वल कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब तुम सब एक साइड, रिलायंस एक साइड। तो डोनेशन आता है। पीएम रिलीफ फंड जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने इशू किया था अकाउंट नंबर, तो जिसको भी पैसा देना है, डोनेशन देना है, दे सकते हैं। तो पीएम के पास पैसा आएगा तो पैसे का इस्तेमाल क्या के लिए करेंगे? कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट में करेंगे। समझ में आ रहा है? डोनेशन से आ सकता है। ग्रांट, गवर्नमेंट भी कभी कभी अच्छा काम के लिए पैसा देती है आपको, गवर्नमेंट ग्रांट। एंट्रेंस फीस, स्टार्टिंग में जब मेंबर आते हैं ना उनसे कुछ पैसा लेते हो, इट इज वन टाइम एंट्रेंस फीस, तो पैसा यहां से आ सकता है फ्रॉम पब्लिक। These concern are answerable to the society for such money collected and spent। कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कितना पैसा तुमने खर्चा किया, इसका रिपोर्टिंग करो। जैसा तुम बताते हो अपना मम्मी डैडी को, मम्मी मैंने पैसा इधर उधर खर्चा किया। ओके, हैंस प्रॉपर बुक्स द अकाउंट टू बी मेंटेन। एज्यूम करता हूं ये वाला लेक्चर आज का समझ में आया। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डिटेल में फॉर्मेट समझाऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में क्या क्या लेना है और पेमेंट साइड में क्या क्या लिखना है, पूरा फॉर्मेट दूंगा सिस्टमैटिक। उसका नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है उसमें हम क्या क्या लिखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बाद में एडजस्टमेंट, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसके बाद भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं लेक्चर कैसा लगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।